चार दोस्त मिलकर एक रेस्टोरेंट जाते हैं और चारों कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाता है। चारों दोस्त उस कोल्ड ड्रिंक को मजे से पीने लगते हैं, लेकिन उन सब में से तीन नहीं पी पाते और एक दोस्त पी लेता है। और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पीता है वैसे ही उल्टी कर दे लगता है और उसके पेट में जबरदस्त पेट दर्द होने लगता है और वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी वहीं पहुंच जाता है। अरे इन्हें क्या हुआ? पता नहीं सर, पर कोल्ड ड्रिंक पीते ही इन्हें उल्टी शुरू हो गई और पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। ये लो मेरी कार की चाबी। एक वेटर और तीनों दोस्त मिलकर अपने उस दोस्त को हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाते हैं। थोड़ी बाद वो रूम से बाहर आता है और उसके दोस्तों से कहता है, आपके दोस्त के पेट के अंदर से बहुत सारे केमिकल मिले हैं, शायद उसने कोई जहरीली चीज या खाई पी होगी। तब उसमें से एक दोस्त कहता है, इसका मतलब उस रेस्टोरेंट में जो कोल्ड ड्रिंक हमें दी गई वो केमिकल वाली थी। अब इस केस को डिटेक्टिव जे ही सॉल्व कर सकता है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। और वो उसे फोन कर सारा मामला बताता है। डिटेक्टिव जे तुरंत होटल पहुँचता है और मैनेजर से बात करता है। सच सच बताओ, तुम लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक बेचते हो और ये सारा माल कहाँ से लाते हो? सर, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं बेची जाती। डिटेक्टिव जे वो कोल्ड ड्रिंक के सैंपल ले जाता है और डॉक्टर चैम्प के पास भेज देता है। तभी डिटेक्टिव जे के पास एक औरत का फोन आता है जो उसे बताती है, सर, नेहरू प्लेस में एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है और ये सब कोल्ड ड्रिंक घटिया केमिकल से बनाई गई है। सर, आप जल्दी आ जाइए। डिटेक्टिव जे नेहरू प्लेस पहुंचता है और उस ट्रक को देखता है। उसमें बहुत सारी बोतल रखी हुई थी। उसके सामने एक फैक्ट्री भी थी। यही वो फैक्ट्री है जिसमें कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। चलो अंदर चलकर देखता हूँ। डिटेक्टिव जे फैक्ट्री के अंदर जाता है और अंदर जाकर मैनेजर से बात करता है। तुम घटिया केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, है ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। किसी ने आपको गलत खबर दी है सर। हम तो बहुत अच्छी चीजों से ये कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं। वो तो अभी पता चल जाएगा। मैं एक कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रहा हूँ उसका टेस्ट करवाने। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डिटेक्टिव जे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने साथ ले आता है और डॉक्टर चैम्प को टेस्टिंग के लिए देता है। तभी डॉक्टर चैम्प डिटेक्टिव जे से कहते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए डिटेक्टिव जे। तुमने जो कोल्ड ड्रिंक का सैंपल लिया था वो एकदम ठीक था। उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ था। वो बिल्कुल केमिकल फ्री है। उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें डली हुई हैं जो एक कोल्ड ड्रिंक में होनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसे पीकर ही तो वो आदमी हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टर चैम्प, तुम एक बार इस वाली कोल्ड ड्रिंक की भी जांच करो। डॉक्टर चैम्प उसकी भी जांच करता है तो पता चलता है कि इसी कोल्ड ड्रिंक में केमिकल यूज हुए हैं और वो भी बहुत खतरनाक वाले। डिटेक्टिव जे उस फैक्ट्री के मालिक को जेल भिजवा देता है और फैक्ट्री भी सील्ड कर देता है और फैक्ट्री के मैनेजर से पूछता है कि उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। मैनेजर बताता है कि कई जगह जाती है, जिसमें से एक वो रेस्टोरेंट भी था जहाँ उस आदमी की तबीयत बिगड़ी थी। अगर ये कोल्ड ड्रिंक वहाँ भी जाती है तो टेस्टिंग में कुछ क्यों नहीं आया? डिटेक्टिव जे अब उस आदमी को फोन करता है और उससे सब कुछ फिर से बताने को कहता है और वो उसे फिर से बताता है। डिटेक्टिव जे अब सब समझ जाता है। इसका मतलब जब ये लोग हॉस्पिटल गए तो मैनेजर ने पीछे से बोतल बदल दी क्योंकि उसे भनक हो चुकी थी कि बोतल की टेस्टिंग हो सकती है। डिटेक्टिव जे ने केस सॉल्व कर दिया और रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी उसके किए की सजा दी। साथ ही वो सभी दुकान और रेस्टोरेंट बंद करवा दिए जहां वो कोल्ड ड्रिंक सर्व की जाती थी। चंपक वन में बबलू अपनी बेटा और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो एक गरीब किसान था और केसू की फूलों की खेती करता था और उनसे वो प्राकृतिक रंग बनाया करता था। उस रंग को होली के समय वो बेचा करता था, लेकिन उससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। एक बार पीलू, अजी सुनते हो, कितनी देर में आपका रंग बनेगा? हमें सुंदरी चाची के यहाँ जाना है, वहाँ पे होली का पूजा है। अरे मुझे थोड़ा समय लगेगा। एक काम करो, तुम ही चली जाओ। अरे आजकल के जमाने को तो जरा देखो, कितने होली के रंग आने लगे हैं। तुम ले देकर दो ही रंग बना पाते हो। कम से कम अपने पड़ोसी कालू भैया को तो देखो, उन्होंने अपनी दुकान को कितने सारे रंगों से भर रखे हैं। उनकी दुकान चटक रंगों से भरी हुई है और तुम्हारी है दो रंग। अरे पीलू, दूसरों को देखकर क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? मेरे बाप दादा भी यही काम किया करते थे। हम प्राकृतिक रंग ही बनाएंगे। और तुम्हें पता तो है पीलू कि असल होली तो इन टेसू के फूलों से बने हुए रंगों से ही खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं फूलों के रंगों से होली खेला करते थे। हाँ, पर
उस समय ऐसे केमिकल के रंग भी तो नहीं आते थे। अब जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। तो बबलू कहता है, तुम कुछ भी बोलो पीलू, मैं अपना काम नहीं बदलूंगा। ये रंग प्राकृतिक हैं, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। तुम समझ भी रही हो तुम क्या कह रही हो। वो रंग कितने खतरनाक केमिकल से बने हुए होते हैं, चमड़ी खराब कर देते हैं। अरे मुझे मत समझाओ, समझाना है तो उन ग्राहकों को समझाओ जो ज्यादा पैसे देकर उन केमिकल से बने हुए रंगों को खरीदते हैं। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। पीलू चाहती थी कि उसका पति बबलू केसू की फूलों की कृषि बंद करके कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन बबलू अपना काम बदलने के लिए तैयार नहीं था। ये बात सच थी कि उसके रंग बाजार में मिलने वाले नए नए केमिकल के रंगों के मुकाबले कम बिकते थे, लेकिन जंगल में अभी भी कुछ पक्षियाँ थे जो बबलू से रंग खरीदा करते थे। इस बार बता तूने कैसा रंग बनाया है। राम राम काका, देखो इस बार फूलों की कितनी अच्छी खेती हुई, तो रंग कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। हाँ, रंग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इस बार ज्यादा खरीद कर लेके जाऊंगा। बबलू खुश होकर उन्हें रंग देता है। अरे लेकिन क्या बताऊं, मेरा लड़का अपने बेटे के लिए बाहर से केमिकल का रंग खरीद कर लाया है और पिचकारी भी लेकर आया है। वो लोग तो समझते ही नहीं बात को कि प्राकृतिक रंग क्या होते हैं। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। बबलू की दुकान पर बहुत कम लोगों ने रंग खरीदा। दूसरी तरफ कालू की दुकान बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। वो शहर से जो भी रंग खरीद के लाया था सबका सब बिक गया था। आज दुकान जल्दी बंद कर दी। हाँ बबलू भाई, क्या करूं, सारा माल बिक गया है। आज मैं शहर जाकर और माल खरीद कर लाऊंगा। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई धमाई हुई कि नहीं? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी कमाई नहीं होती है। माफ करना बबलू भाई, लेकिन तुम ज्यादा बुद्धिमानी भरा काम नहीं कर रहे हो। पहले फूलों की खेती करो, उनको सुखाओ, फिर उसके बाद मेहनत करके उनसे रंग निकालो। ये सब झंझट आज के जमाने में कौन पालता है। देखो, मैं तुम्हारा धंधा खराब तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे भी तो कमाई जमाई करनी है। केमिकल से बने रंग ही मुनाफे का सौदा है। देखो, तुम्हारी दुकान तो चल नहीं रही है, क्यों ना तुम मेरी दुकान में काम करने लगो। अच्छी पगार दे दूंगा, मुझे भी भरोसेमंद कबूतर मिल जाएगा। बताओ क्या कहना है तुम्हारा? अरे नहीं भैया, मैं आपके यहाँ अभी काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो भी कमाई है मैं उससे संतुष्ट हूँ। अरे बबलू, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा कहकर कालू वहाँ से चला जाता है, पर बबलू अपनी मेहनत से प्राकृतिक रंग बनाना जारी रखता है और होली का त्योहार आ जाता है। जंगल में सभी धूमधाम से होली मना रहे थे, लेकिन बबलू के घर में उतनी खुशी नहीं। पीलू दुखी थी कि उसके पति की कमाई नहीं हो रही है और वो उसे कहती है, अरे अजी देखो ना, पूरी जंगल कितनी खुशी से त्योहार मना रहा है और एक हम हैं, हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर क्या काम आया तुम्हारा रंग बेचने का काम, वो भी होली की जैसी त्योहार में। पूरे जंगल में पक्षियाँ मिलजुल कर बहुत खुशी के साथ होली मना रहे थे, मगर थोड़ी ही देर के बाद उन सब के शरीर में अजीब सी जलन होने लगी और खुजली भी होने लगी। वो सभी पक्षी परेशान हो गए। वे लोग नदी में जाकर नहाने लगे और जब रंग उतरा देखे कि उनके पर जल चुके हैं। वे सभी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा, अरे आप लोग क्या रंग से होली खेल रहे थे कि तेजाब से? देखिए कैसे आपके पर जल चुके हैं। आप सबको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। लगता है बहुत ही हानिकारक रंग से आप लोगों ने होली खेली है। उन पक्षियों की घर वाले काले कौवे को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ऐसा कौन सा रंग लाता था। कालू उन्हें कहता है, अरे अजीब लोग हो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केमिकल के रंग बेचता था। आप लोग खुशी खुशी लेके जाते हो और अब मुझ पे इल्जाम लगाते हो। कालू की बात सही थी। सभी अपनी मर्जी से उसके यहाँ रंग खरीदे थे। अब तो सबकी होली खराब हो चुकी थी। अब कुछ समय बाद जब वो सारे पक्षी ठीक हुए तो वो सभी बबलू के घर पहुँचे और उससे बोले, अरे बबलू भाई, तुम ही प्राकृतिक रंग बेचा करते थे। अब हम फिर से होली मनाएंगे और पूरे जंगल के लिए
तुम ही रंग बनाओगे। ये सुनकर बबलू बहुत खुश होता है। अब हर साल बबलू से ही पूरे जंगल वाले उसके प्राकृतिक रंग खरीदते हैं। इस तरह बबलू काफी सारा पैसा कमाने लगता है।